दरअसल चीन को सबक सिखाने के लिए अब एलएसी पर भीष्म आ गया है। भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं। भारत चीन को लेकर टॉप 9 भारत चीन में। एलएसी पर भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिए हैं। गलवान घाटी में 6 T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी लगाए गए हैं। हर परिस्थिति के लिए तैयार भारतीय सेना ने 155 mm हाउविट्जर्स का रुख भी चीन की ओर मोड़ दिया है। इससे पहले भारतीय सेना ने आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती बॉर्डर पर कर दी थी। जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की पूरी तैयारी है। वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए आज सुबह से भारतीय सेना और चीनी सेना के टॉप कमांडरों के बीच चुशुल में बातचीत चल रही है। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। 15 जून की रात गलवान में हुई झड़प के बाद दोनों सेना के बीच दूसरी बार बातचीत हो रही है। अभी तक बातचीत को लेकर कोई ब्यौरा सामने नहीं आया है। अब चीन की नींद उड़ाने वाली एक और खबर। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही भारत को अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर प्लेन मिल सकते हैं। अमेरिका अपनी सैन्य भागीदारी को भारत के साथ मजबूत करने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया गया है। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो जल्द ही F-22 और F-35 विमान भारतीय खेमे में होंगे। एलएसी पर तनाव के बीच चीन की एक और नापाक हरकत सामने आई है। पैंगोंग झील के पास चीनी सेना ने विशाल प्रतीक लगाए हैं। मैंडरिन भाषा में लिखे प्रतीक के साथ ही चीन का मैप भी अंकित किया गया है। ये शिलालेख चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच बनाया है। 81 मीटर लंबे ये प्रतीक सैटेलाइट के जरिए ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। ये प्रतीक चीनी सेना के कमांडर वांग हाजियांग की देखरेख में बनाए गए। भारत चीन टकराव के बीच दुनिया अब हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर मुश्किल वक्त में साथ होने का भरोसा दिया। उन्होंने लिखा, मैं फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के साथ अपने दृढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध को व्यक्त करना चाहती हूँ। फ्लोरेंस ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी और जल्द ही रक्षा मंत्री से मिलने की इच्छा जताई। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी नई चाल चल रहा है। अरुणाचल के बॉर्डर से सटे 2 क्षेत्र तवांग और वालोंग में अपनी सैन्य ताकत और गश्त बढ़ा रहा है। चीन ने यहाँ भी भारत को उकसाने वाली गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं। भारतीय सेना भी अरुणाचल बॉर्डर पर नजरें जमाए हुए है। भारतीय सेना भी चीन के किसी भी दुस्साहस को जवाब देने के लिए तैयार है। एलएसी पर तनाव के बीच पाकिस्तानी आतंकी बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर में पाक परस्त आतंकी हमले की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई है। खबर है कि 20 आतंकी एलओसी पार कर जम्मू कश्मीर में घुसने की फिराक में है। इनमें से 16 आतंकी द्रास सेक्टर के दोमोल इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। चीन की शह पर चहकने वाला नेपाल अब खुद चीनी जाल में फंसता जा रहा है। खबर है कि चीन ने नेपाल के 3 एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, जिसमें पोखरा भी शामिल है। यहाँ अब चीन की भाषा में साइन बोर्ड तक लग गए हैं। साथ ही चीन के विमान अब बेरोक-टोक लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहे हैं। हाल ही में नेपाल ने चीन से लगे 2 बॉर्डर खोल दिए हैं, जिसके जरिए कंस्ट्रक्शन और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए वाहनों की आवाजाही होती है। चीन ने आज हांगकांग के लिए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पारित कर दिया है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने, विदेशी ताकतों के साथ अलगाव, तोड़फोड़ और आतंकवादी दोषी होने पर उम्र कैद की सजा होगी। इस कानून का हांगकांग और ताइवान के साथ अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने विरोध किया है। हांगकांग में ये कानून 1 जुलाई यानी कल से लागू होगा।